तो सबसे पहले मैं परमेश्वर की आवाज़ के बारे में बात करूंगा कि परमेश्वर की आवाज़ जब इंसान सुनता है तो परमेश्वर की आवाज़ सुनने से कैसे आपको पता चलेगा कि ये परमेश्वर की आवाज़ है। हालेलुया। तो सबसे पहली बात है, परमेश्वर की जो आवाज़ है बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल साफ़ है। हम ऐसा नहीं बोल सकते मुझे सुना ही नहीं, मुझे पता ही नहीं चला। जहाँ हम बात करते हैं तो हमारी आधी बातें समझ में आती, आधी आती ही नहीं है, तो वो परमेश्वर की आवाज़ नहीं। परमेश्वर की आवाज़ बिल्कुल साफ़ है जो सबको सुनाई देती है। जब परमेश्वर बोलता है तो ये पूरी पृथ्वी को भी सुनना पड़ता है, ये पेड़ पौधों को भी सुनना पड़ता है, यहाँ तक कि ज़मीन की घास है वो भी परमेश्वर की आज्ञाकारी करती है। हर एक जीव जंतु दुनिया में परमेश्वर की आवाज़ को सुनता है, लेकिन इंसान शायद इसको नहीं सुन पाता है। तो परमेश्वर की आवाज़ बिल्कुल साफ़ है। और दूसरी बात है, परमेश्वर की आवाज़ बिल्कुल दीन है, बिल्कुल दीन है। परमेश्वर घमंड के साथ ऐसे बात नहीं करते, बिल्कुल दीनता के साथ बात करते हैं। और तीसरी बात है कि परमेश्वर का आवाज़ बिल्कुल मीठा है, बिल्कुल मीठी आवाज़ है परमेश्वर की। परमेश्वर जब भी बात करते हैं तो बिल्कुल मीठा से बात करते हैं। मीठा से बोलने का मतलब, परमेश्वर अगर क्रोध से भी बोल रहे तो क्रोध के अंदर भी परमेश्वर का प्रेम छुपा हुआ है, क्रोध के अंदर भी परमेश्वर की वो मिठास है। जैसे निनवे को नष्ट करने के लिए परमेश्वर ने बताया लेकिन किया नहीं, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का जो आवाज़ है उसको पहचानना चाहिए कि परमेश्वर चाहते हैं कि जैसे हम समझते हैं कि परमेश्वर उनको नष्ट करने के लिए नहीं, उनको बचाने के लिए वहाँ पर अपने दूत को भेज दिया, जो परमेश्वर का दास है जिन्होंने भी, परमेश्वर ने उसको भेज दिया उनको बचाने के लिए। और परमेश्वर की आवाज़, चौथी बात है, शांत है। परमेश्वर बिल्कुल शांति से बातचीत करते हैं जब भी करते हैं, तो इसीलिए हम शांत समय जब बिताते हैं तो उसमें प्रभु हमसे बातचीत करते हैं। वो प्रभु कैसे बात करते हैं ये आप वचन के द्वारा पढ़कर और प्रार्थना के द्वारा जानना चाहिए। और पांचवी बात है, परमेश्वर की आवाज़ वो वादा के मुताबिक है। मतलब परमेश्वर आपको जब भी बात करते हैं तो एक वादा आपके जीवन में परमेश्वर जरूर देते हैं। तो ये 5 तरह की आवाज़ और भी है, लेकिन आप सुन सकते हैं उनको कि कैसे परमेश्वर बात करते हैं। और ये परमेश्वर की आवाज़ है जो 5 तरह की आवाज़ हमने लिखा हुआ है कि परमेश्वर ऐसे बात करते हैं वादे के साथ। ठीक है, परमेश्वर की आवाज़ साफ़ है, दीन है, मीठा है, शांत है और वादा के मुताबिक है। तो परमेश्वर जब भी बात करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कुछ चीज़ों के बारे में। अब पढ़ना चाहिए पहला शमूएल 3 अध्याय उसका 4 वचन से लेके 10 वचन तक आप पढ़ना चाहिए। परमेश्वर ने जब बात किया तो परमेश्वर कैसे बात कर रहे थे, ये जानने के लिए हमें परमेश्वर के वचन में जाना पड़ेगा। तो आइए हम पढ़ेंगे पहला शमूएल उसका 3 अध्याय। आप अपने वचन बाइबल को खोलिए और पढ़ना चाहिए ज़रूर। जब आप बाइबल में से पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। नोटबुक में लिखेंगे वो सिर्फ उधर ही लिखा रहता है। अगर आपने दोबारा से सभी वचनों को नहीं पढ़ा, इनको दोबारा से मनन नहीं किया, तो याद रखें आप प्रभु के वचन में नहीं पढ़ेंगे। तो 3 अध्याय उसका मैं आपके लिए 4 वचन से पढ़ना चाहता हूँ। तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा? तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, क्या आज्ञा? तूने मुझे क्यों पुकारा? और वो बोला, मैंने नहीं पुकारा, जा फिर से लेट रह। परमेश्वर ने जब शमूएल से बात करना शुरू किया तो शमूएल अपना जो उसका उस समय गुरु था उसके पास बैठकर वो सो रहा है और परमेश्वर ने आवाज़ दिया, शमूएल, हे शमूएल। जब परमेश्वर ने आवाज़ दी तो शमूएल उठा, लेकिन उसे लगा कि मेरा जो गुरु है, मेरा उस्ताद है, उसने मुझसे बात किया है। तो फटाफट वहाँ जाकर वो उनसे बात करना शुरू किया। लेकिन शमूएल याद रखे उसको पुकारा, बताया कि मैंने तुझे नहीं बुलाया, जाओ जाकर तुम सो जाओ। ऐसा करके वो ऐसा करते करते 3 बार, ये 8 वचन में लिखा है आगे भी, लेकिन मैं आपके लिए पूरा पढ़ देता हूँ फिर से। तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, क्या आज्ञा? तुमने मुझे क्यों पुकारा? वो बोला, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेट रह। तो वो जाकर लेट गया। तब यहोवा ने फिर पुकारा, हे शमूएल। शमूएल उठकर एली के पास और कहा, क्या आज्ञा? तुमने मुझे पुकारा? उसने कहा, हे मेरे बेटे, मैंने तुझे नहीं पुकारा, जा लेट रह। उस समय तक शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था। याद रखें, अब आप सोचना चाहिए, पर समझने के लिए बात है। परमेश्वर की आवाज़
सुनने के लिए सबसे पहले आपको परमेश्वर की पहचान होनी चाहिए। आपके साथ परमेश्वर का जान पहचान होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर बुला तो रहा था, लेकिन उन दोनों में कोई पहचान नहीं है। तो जब तक आपके पास परमेश्वर के लिए पहचान नहीं है तो आप परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन पाओगे। हाँ, फिर से पढ़ता हूँ। उस समय तक शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था। देखिए, शमूएल मतलब परमेश्वर शमूएल को पहचानते हैं, लेकिन शमूएल ही नहीं पहचानता परमेश्वर को। तो आज हो सकता है आप परमेश्वर को जानते हो, लेकिन परमेश्वर आपको जानता ही नहीं है कि आप कौन हो, क्योंकि हमने वैसा समय प्रभु के साथ नहीं बिताया। फिर तीसरी बार यहोवा ने शमूएल को पुकारा, वो उठ के एली के पास गया। क्या आज्ञा, तूने मुझे क्यों पुकारा? तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है। तब वो याजक समझा। लेकिन सबसे पहले हमारे पास एक आवाज़ होना चाहिए। आप पहचान नहीं कर पा रहे तो आपका जो दास है वो आपको बताएगा कि आपसे कौन बात कर रहा है, लेकिन सबसे पहले हमारे पास वो आज आना चाहिए। इसलिए एलिय्याह ने शमूएल से कहा, जा लेट रहे हैं, हाँ, और यदि वो तुझे फिर पुकारे तो कहना हे यहोवा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। जब तक आप नहीं सुनेंगे परमेश्वर की आवाज़ भी सुनाई नहीं देता। तब शमूएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। यह है परमेश्वर की आवाज़। तो कैसे पता चला शमूएल को जो परमेश्वर की आवाज़ है? हाँ, तो जब तक हम आज्ञाकारी नहीं कर रहे हैं, भले ही एली नष्ट होने वाला है, एली का फैमिली ख़त्म होने वाला है, एली से उसकी सेवकाई ख़त्म हो रही उनके जीवन से, लेकिन तब भी परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा उसके जीवन में बताया कि मैं बात करना चाहता हूँ। तब एली को पता चला कि परमेश्वर इससे बात करना चाहता है। तो ये है परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर की आवाज़। और ये आवाज़ कैसा है आपको पता है? बिल्कुल मीठा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर शमूएल के द्वारा अपनी प्रजा को बचाना चाहता था। परमेश्वर अपना वचन शमूएल के द्वारा देने वाला था, और आपका जीवन भी शमूएल के जैसा दिखाई देना चाहिए। वो दिखाई देना चाहिए, हमारे जीवन से पता चलना चाहिए कि हम परमेश्वर के लोग हैं। ये परमेश्वर की आवाज़ को पहचानना। 3 बार परमेश्वर ने जब पुकारा, याद रखें, और 2 बार तो उसको पता भी नहीं चल रहा है कि मुझे कौन आवाज़ दे रहा है। वो भागकर अपने गुरु के पास जा रहा है, अपने जो उसका दास है उसके पास जा रहा है, और तब उसने बताया कि आप क्या करना चाहिए, परमेश्वर को बोलना चाहिए, तेरा दास सुन रहा है, परमेश्वर मुझसे बात कर। तो प्रभु तो बात करने के लिए तैयार है, लेकिन हो सकता है आपके जीवन में बहुत बार प्रभु का आवाज़ हुआ, परमेश्वर की आवाज़ बहुत बार हो सकता है आपके कान में आई हो, लेकिन आपने कभी भी शायद उसे पहचाना ही नहीं, उसको छोड़ दिया, वो बात जीवन में रखा ही नहीं। लेकिन इसने जैसे सुन लिया तो वही किया जो परमेश्वर ने बताया था। अब उत्पत्ति उसका 12 अध्याय उसका 1 वचन से लेके हम पढ़ना चाहिए। देखिए, परमेश्वर की आवाज़ जब अब्राहम के पास पहुंचा तो अब्राहम ने क्या किया? बहाना नहीं बनाया कि प्रभु जी मेरे पास समय नहीं है, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं कल बात करूंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, मुझे 1 महीने का समय चाहिए, मैं 1 साल के बाद करूंगा। बहुत सी बातें ऐसे हमारे जीवन में पाई जाती हैं। लेकिन याद रखें, शमूएल ने कैसे परमेश्वर का आवाज़ सुना, वैसे हम भी होना चाहिए। अब यहाँ पर हम जो देखने वाले हैं कि परमेश्वर का दास अब्राहम है, उसने कैसे परमेश्वर की आवाज़ को सुना। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंबियों और अपने पिता का घर छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। याद रखिए, परमेश्वर ने जब इससे बात किया तो उसने आवाज़ को सुना भी है, इसने सुना भी है। हम आगे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आप बाद में पढ़ सकते हैं। याद रखिए, अब्राहम ने वही किया जो परमेश्वर ने करने के लिए कह दिया। ये है परमेश्वर की आवाज़ को सुनना। वो सब कुछ छोड़कर सिर्फ परमेश्वर के पीछे चल रहा है, सब कुछ छोड़कर, अपना पिता का घर, रिश्तेदार, सब कुछ, अपना देश भी छोड़ दिया। आज आप लोग भी अपना देश छोड़कर, याद रखिए, यहाँ पर आए हैं। तो लेकिन जब तक आप आवाज़ नहीं सुन रहे हो तब तक हम आगे नहीं बढ़ते हैं। तो आवाज़ को याद रखिए, इग्नोर मत करें कभी भी। अगर आपको मिला तो सुनकर उसके पीछे चलना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था पता है? मेरी भेड़ मेरी क्या करती है?
आवाज़ को सुनती है, तो आप किसकी भेड़ हैं, परमेश्वर की या शैतान की? कोई शैतान की भेड़ें भी बीच में आ गई हैं, वो दिखती हैं असली जैसी लेकिन है नकली, वो नकली। तो परमेश्वर की भेड़ परमेश्वर की आवाज़ को सुनती है, उसे पहचानती है। हम भी वही बनना चाहिए। अब्राहम ने सब कुछ छोड़ दिया और जाकर, इतना धनी था लेकिन जाकर एक तंबू लगाकर उसमें रहने लगा। आज याद रखिए, अब्राहम विश्वासियों के पिता है। ये आवाज़ सुनने का जो उनको मिला है, परमेश्वर ने जो गिफ्ट दिया वो आवाज़ सुनने से मिला। विश्वासियों का पिता बना दिया।